आइए दर्शकों, आपको अगली खबर बताता हूं और सीधे लेकर चलता हूं संसद में, क्योंकि भारत की सियासत में क्या हो रहा है। क्या राहुल गांधी नप जाएंगे? क्या राहुल गांधी फंस गए हैं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, दिखाइए पहली तस्वीर। लोकसभा में अभी भी हंगामा चल रहा है, यानी बजट पर चर्चा हो रही है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, लेकिन हंगामा रुका नहीं है। आज प्ले कार्ड के साथ हंगामा सुनवाइए जरा। आप जो ये प्ले कार्ड लेके आते, डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन जी, मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर, आप बहुत वरिष्ठ नेता लोग हैं। आप जो ये प्ले कार्ड लेके आते हैं, प्लीज पुट डाउन योर प्ले कार्ड्स। आई एम रिक्वेस्टिंग यू रिपीटेडली वंस अगेन। डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन जी, दिखाता हूं, आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये देखिए, आप यहां तक आ गए सांसद। इसके पहले जब पीएम मोदी आने वाले थे भाषण के लिए, तब भी महिला सांसद यहां पहुंची। और ये सवाल है कि आखिर ये प्रदर्शन क्या साजिशन किया जा रहा है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। राज्यसभा में जब आज पीएम मोदी आए तो कैसे भारत माता की जय के नारे लगे, सुनवाइए, फुल फ्रेम दिखाइए। अब दर्शकों, आज राहुल गांधी से इसी लेकर मीडिया ने सवाल पूछा, लेकिन राहुल गांधी भड़क गए। कैसे उन्होंने जवाब दिया, सुनवाता हूं जरा आपको। काम करा करो भाई, मतलब you're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much, don't you think? You're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day, and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? Thank you. Sir, we are not asking their question. We are Exactly. asking question. Thank you. Now you put what I said. सब्सटेंशियल मोशन। ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? क्या राहुल गांधी मुश्किल में हैं? क्या राहुल की संसद सदस्यता चली जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ गंभीर नोटिस दिया गया है। आज लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ, कि वो देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं। अगर उसे स्वीकार किया जाता है और सदन की सहमति होती है तो राहुल को घर जाना पड़ेगा। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है। उसकी बोलती बंद है कि इसी वेणुगोपाल कह रहे हैं राहुल को फांसी ही दे दीजिए, तो वहीं प्रियंका गांधी राहुल को परेशान करने का रोना रो रही हैं। क्या क्या करेंगे? प्रिविलेज नोटिस, एफआईआर, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे? करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। दर्शकों, सियासत अपनी जगह है लेकिन नियम अपनी जगह है। कोई भी पार्टी सियासत करे लेकिन उसे सदन में तो नियम से ही चलना पड़ेगा, और यही भारत का संविधान कहता है। राहुल गांधी पर शिकंजा कसता जा रहा है दर्शकों। राहुल की संसद सदस्यता पर खतरा बढ़ गया है। उनके खिलाफ सब्सटैंटिव मोशन का नोटिस मिला है। आप कहेंगे सब्सटैंटिव मोशन क्या है? पहले आपको बताऊं, संसद के खिलाफ विशिष्ट प्रस्ताव का नोटिस इसे कहा जाता है। और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल के खिलाफ यह नोटिस दिया है, जिसमें सांसद निशिकांत दुबे ने उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग की। निशिकांत दुबे ने नेता प्रतिपक्ष के चुनाव लड़ने पर पाबंदी की भी मांग की। इसके लिए उन्होंने अपने नोटिस में कई तथ्यों का जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी के सोरोस फाउंडेशन से रिश्तों का जिक्र किया। नोटिस में फोर्ड फाउंडेशन का मुद्दा भी उठाया। वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया दौरे का जिक्र किया और अमेरिका में भारत विरोधियों के साथ मिलने की भी बात कही, जिसका मतलब है कि राहुल को शक के दायरे में रखा गया है। और सत्ता पक्ष के आक्रामक तेवर के बाद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कह रहे हैं कि अब फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी को केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि वो इतना कुछ कर रहे हैं कि उन्हें फांसी पर ही चढ़ा दें। ऐसा क्या गलत किया है उन्होंने? पिछली बार उन्होंने उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी। अगर सरकार राहुल गांधी फांसी पर चढ़ाना चाहती है तो राहुल गांधी सत्य बोलते रहेंगे।
और यही बड़ी बात है दर्शकों। इसीलिए अब सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। सुनिए जरा क्या वार पलटवार किया जा रहा है। लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ कि वो देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरोस के साथ, यूएसएड के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है। ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? अब दर्शकों, ये तो अब सियासी वार पलटवार चल रहा है, लेकिन क्या वाकई ये मुद्दा राहुल गांधी के लिए मुश्किल खड़ी करेगा? सुनिए जरा नेता क्या कह रहे हैं। प्रिविलेज नोटिस लाने की बात कर रहे हैं राहुल जी के खिलाफ। क्या क्या करेंगे? प्रिविलेज नोटिस, एफआईआर, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे? करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। कि राहुल गांधी, आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा। आप देश में किसानों में भरम फैलाना चाहते हो, आप देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हो और झूठ भी बोलते हो उस सत्य के मंदिर में जाकर के लोकसभा में। राहुल गांधी ने कौन सा प्रिविलेज तोड़ा है? पिछली बार उन्होंने उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी थी। उसके बाद जो हुआ वो ये था कि लोगों ने उन्हें ज्यादा वोट दिए। अगर आप हमें फांसी देना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम किसी भी मोशन से नहीं डरते। हम पार्लियामेंट में सच बोलते रहेंगे। कुछ भी बिना तथ्य के आधार पर ऐसे बोलते हैं, वो समझे वो राजा महाराजा है, ऐसे ही बोल सकते हैं। सदन में हो, सदन के बाहर हो, मोस्ट इमेच्योर्ड बिहेवियर वो हर बार कर रहे हैं और जनता इसीलिए उनको हार का रुचि हर बार दिखा रहे हैं, फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन दर्शकों, मुद्दे कई सारे चल रहे हैं और ट्रेड डील जो भारत और अमेरिका के बीच हुई है उसे लेकर विपक्ष प्रदर्शन करने लगा है। उनका कहना है ये डील ठीक नहीं है, ये डील भारत के खिलाफ है। लेकिन दर्शकों, ट्रेड डील पर पहले ही सरकार साफ कर चुकी है कि किसानों के हित में यह फैसला लिया है। तो क्या वाकई ये प्रदर्शन सिर्फ सियासी प्रदर्शन है? सुनवाइए जरा। अब दर्शकों, एक तरफ ट्रेड डील पर हंगामा, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो किताब का जिक्र किया है उस पर भी वो फंसे। लेकिन अब वो फंसते जा रहे हैं और अब नोटिस लाने की तैयारी है। नोटिस पर विचार के बाद लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। दर्शकों, सदन प्रस्ताव को पास कर देता है तो विशेष समिति का गठन होगा और विशेष समिति बनाने का पूरा अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। ये समिति मामले की विस्तृत जांच करेगी और तय समय सीमा में रिपोर्ट देगी। फिर समिति की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा होगी और संसद पर फैसला लिया जाएगा। यदि समिति गंभीर आरोपों को सही पाती है तो सदस्यता खत्म हो जाएगी। इसके लिए पहले जरूरी है कि निशिकांत दुबे के नोटिस को स्पीकर स्वीकार करें। अगर स्पीकर स्वीकार करेंगे तो राहुल की मुश्किल बढ़ जाएगी। आपको बताएं, 2023 में राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई थी। अपमानजनक चुनावी भाषण में उनकी सदस्यता गई थी। 2019 में राहुल ने सभी चोरों के सरनेम मोदी कैसे होते हैं ये कहा था, जिसके बाद गुजरात की सूरत कोर्ट ने इसे मानहानि माना था और सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई। 2 साल की सजा से सांसद की सदस्यता चली जाती है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी चली गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को राहत दी, जिसके बाद उनकी सांसदी बहाल की गई। अब सवाल ये कि राहुल गांधी की मुश्किल क्या फिर बढ़ेगी? सुनिए जरा। पूरे देश ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का आचरण और असभ्य व्यवहार देखा। सदन में सदन के नियमों को नहीं मानना, लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ रूलिंग देने के बावजूद उनको नहीं मानना, बाहर आकर अगर कोई केंद्रीय मंत्री अपना बयान दे रहा है तो उसके बयान के बीच में आकर उसको अवरोध पैदा करना, कांग्रेस के सांसदों के द्वारा
मंच पर कूदना और कार्रवाई को अवरोध पैदा करना, क्या यही संस्कार है? आज जो आईटी सेक्टर इसकी बात होती है सब राजीव गांधी के देन है। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने सारे आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया, सब कुछ किया। इन्होंने तो देश बनाया।